हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग लॉन्ग आंसर को SQ3R का फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे और किस तरीके से आप लोग इन फॉर्मूले को समझने के बाद आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर एंड वक्त तक आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एक डेमो दिखाऊंगी किस तरीके से आप लोग पॉइंट आउट लिखेंगे और किस किस क्वेश्चन का आप किस तरीके से लिख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके लिए चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी वीडियो आएंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं जो हमें 5 यहाँ पे स्टेप फॉलो करने हैं। वो उनमें से एक सबसे पहले जो हमें करना है, S मतलब हमें सर्वे करना है, दूसरा Q मतलब क्वेश्चन, R रीड होगा और तीसरा होगा आपका रिसाइट और फोर्थ जो होगा वो आपका होगा रिव्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला है SQ3R। 3R यानी कि जो 3R आप लोग को यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसे समझते हैं कि किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये पांचों ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसाइट सर्वे तो हम करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चैप्टर सबसे पहले जब हमें कोई भी चीज़ हमें पढ़नी होती है, याद करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप लोग कोई सा भी चैप्टर यहाँ पे ले रहे हैं तो उस चैप्टर या फिर उस लेसन्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट आपको है। तो सबसे पहले हमें कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को वहाँ से निकालनी होगी। क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, रीड कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। रिसाइट है यानी कि आपको कैसे खुद को सुनाना है यहाँ पे, राइट। और रिव्यू हम लोग लास्ट में करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके और आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग सर्वे करेंगे। सर्वे का मतलब यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है, यानी कि आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले आपको उसे सर्वे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोग अपनी बीएड की बुक लेके बैठे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, दोनों ईयर में से कोई से भी ईयर में हो, आप लोग को अपना कोई भी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर यहाँ पे ओपन करना है और आपको उस चैप्टर में ये देखना है कि आपका पहली बार चैप्टर का नाम क्या है और उसमें से कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। याद रखना, जब भी आप ये सर्वे करने बैठेंगे तो आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठिएगा, नहीं तो आप लोग चाहे उसकी PDF ओपन कर लीजिए। अदरवाइज़ मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है 2017 से लेके 2021 तक के, और 2017 से 2020 के मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन विद आंसर भी अपलोड किए हैं। तो मेक श्योर आप लोग वो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लीजिएगा, अदरवाइज सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने चैप्टर को अच्छे से देखना है और ये देखना है कि कौन कौन से वहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर का नाम पता कर लिया, टॉपिक के बारे में देख लिया, अब उसमें से कौन कौन सी फोटो का मतलब इन द सेंस कि जो जो आप उसमें क्वेश्चन देखेंगे अगर उसमें कोई फोटो है या हेडिंग है तो उस पर आपको फोकस करना है। और चैप्टर कितना बड़ा है ये देखना है, और उस चैप्टर में कौन कौन से फोटो है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जब आप लोग ये फॉर्मूला, चाहे कोई से भी स्टूडेंट इसे फॉलो कर रहे हैं, बट स्पेशली मैं बीएड स्टूडेंट के लिए बता देती हूँ, आपको चैप्टर में बस सबसे पहले यही देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के कितने क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिंगल वीडियो भी मैंने बना रखी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा लॉन्ग, कौन सा शॉर्ट में आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उन सबका आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आते हैं आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन यानी कि सबसे पहले जब आपने चैप्टर वहाँ पे ओपन कर लिए हैं, अब आपको देखना है कि उसके बारे में क्या, क्यों, ये सब कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, चाहे वो आपको कोई से भी चैप्टर का हो, राइट। आपको क्या करना है, खुद से उस क्वेश्चन को पूछना है, अपने आप का इमेजिनेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बात सबसे अच्छे से पता होती है। जैसे कि हम लोग कोई भी मूवी या सीरियल को वॉच आउट करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से याद होती है। वो इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मूव करती है, राइट, उसमें वो कोई भी चीज़ मूव करती है तो हमें वो अच्छे से मेमोरी में रहती है। बट जो क्वेश्चन जो भी हैं, चाहे चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता, एक तरीके से सिर्फ लिखावट होती है, यानी कि सिर्फ उसमें टेक्स्ट हो रखे होते हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज़ ईजिली से यहाँ पर याद नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेना है और उस चैप्टर के प्रत्येक आपको हेडिंग को क्या करना है, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का यहाँ पे मतलब ये आता है कि अगर आपका यहाँ पे कोई सा भी टॉपिक आता है, लाइक आपका एजुकेशन है, तो आपको क्या करना है, एजुकेशन का ही आपको टॉपिक निकालना है। इस एजुकेशन में भी आपका क्या क्या आता है, लाइक उसके नेचर, उसके करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाते हैं, और
उसकी डेफिनेशन हो गई, उसकी मीनिंग हो गई, तो इसके आप अलग अलग से हेडिंग क्या करिए, कन्वर्ट कर लीजिए कि इस टॉपिक से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आप इसे अरेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर शुरू से आखिरी तक पढ़ना है। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग क्या करिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने निकाला है, जैसे मैंने एजुकेशन का ही बता दिया, तो आप एक एजुकेशन की ही क्वेश्चन को लेकर और उसको क्या करना है, उसके टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं उसको आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारा पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लेनी है। अंडरलाइन इन द सेंस कि उसमें एजुकेशन में क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी गई है। हर चीज़ नहीं पूछी जाती है, कुछ ही बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको वहाँ पे करना होता है। और जो चीज़ आपको नहीं आती है तो आप लोग यूट्यूब की वीडियोज़ वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आप में क्योंकि अभी कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब पे काफ़ी हद तक वीडियोज़ हैं जो कि आपके क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते आप कोई भी नोट्स मत बनाइएगा, बस आप लोग चैप्टर को पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट कि एजुकेशन में आपके क्या क्या पॉइंट आते हैं और उसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना पॉइंट आपको करना है। नेक्स्ट आता है कि जब आपने पूरी किताब पढ़ लिया अब आप उसे बंद करके अलग रखना है और जो भी आपने पढ़ा था वो खुद से रिवाइज करना है। यानी आपको माइंड में बिठाना है कि एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको आता है। तो सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन जो कि आपने शुरू से बनाए थे उसको याद कर सकते हैं, किताब को खोल सकते हैं। यानी आपको बेसिक पहले ऊपर ऊपर के पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग को थ्योरेटिकल इतनी ईजिली से याद नहीं हो सकते हैं, उसको हमें खुद से अपना एक माइंड मैप बनाना होगा। अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि माइंड मैप कैसे बनाया जाता है और उसमें किस तरीके से हम माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक सिंगल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं सिंगल एक वीडियो लेकर आऊँगी कि किस तरीके से नोट्स में आप लोग माइंड मैप लेकर आएंगे। लास्ट जो आता है वो आपको करना होता है रिव्यू। रिव्यू इन द सेंस कि आप लोगों को जब पूरा एक टॉपिक पे, अपने एजुकेशन के टॉपिक पे जब पूरा पढ़ लिया है, खुद से उसे अब देख लिया, याद करना रिपीट भी कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, नोट्स हमेशा बुक में देखकर आपको अब नोट्स बनाना है, उस चैप्टर के नोट्स बनाना है आप लोगों को, उसमें से उस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं और आपको उसको समय समय पे पढ़ने हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब हम नोट्स बनाते हैं खासकर खुद के नोट्स होने चाहिए। आप में से कोई भी दूसरों के नोट्स नहीं, यानी कि अगर किसी का आप लेते भी हैं, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई, अगर आप में से किसी को नोट्स भी परचेज करने हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लोग नोट्स जो भी आप परचेज करें बुक में से करते हैं तो भी आपको खुद ही राइट करके लिखना चाहिए, क्योंकि आपके खुद के नोट्स बनाए हुए या खुद से लिखे हुए आपको ईजिली से याद हो सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आप लोग नोट्स को यहाँ पर बनाएंगे तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि आप लोग उसमें हेडिंग बहुत अच्छे से पहले फॉलो अप कर लेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको याद क्या करना है। दूसरा, आप उसमें माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको हिंट दिया था। आप उसको कोई भी पिक्चर या इमेज या फिर कोई अपनी रियल लाइफ की स्टोरी से या फिर कोई भी ऐसी स्टोरी बना लीजिए जो कि आपको याद रहे। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि अगर किसी के टाइप्स या फंक्शन भी यहाँ पे 5 तरीके के दिए हैं और उसके स्पेलिंग यहाँ पे किसी भी तरीके से स्टार्ट होती है, कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो आप लोग उसके फर्स्ट लेटर से लेकर कोई ऐसा वर्ड बना सकते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में याद रखने की कोशिश रहेगी और शॉर्ट तरीके से नोट्स जो आपने बनाए वो बेनिफिशियल भी करेगा, क्योंकि आप रीड आउट कर लेंगे। और अगर आपने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना लिया कि CRSAR, कुछ भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म बनाना है आपको जो कि CRSAR है या फिर सर CR, ऐसा कुछ भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बनाइए और आपको एग्जाम में तुरंत याद आ जाएगा कि इसके ये पॉइंट थे और C का मतलब ये होता है, R का मतलब ये होता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप नोट्स को बनाएं तो इस तरीके से करें। लॉन्ग क्या आप लोगों के एग्ज़ाम के एंड वक्त तक आपको वो सारे आंसर यहाँ पर याद रह सकते हैं, बस इस फॉर्मूले को फॉलो करिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को हेडिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे करनी है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। हेडिंग के बाद आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में याद करने के लिए रहेगा। उस छोटे पॉइंट्स के अंदर जितने भी बातें आपकी होंगी अगर आप वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, बट आपको ये मेन चीज़ें जो कि आप हाईलाइट करेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए नंबर भी अच्छे स्कोर हो जाएंगे और एग्जामिनर भी आपके मेन हेडिंग पर ही फोकस करता है। अंदर क्या लिखा है वो आप लोग बेसिकली ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है, बट अगर आपने हेडिंग अच्छी डाल दी, यानी कि उसके टाइप्स आपने सही लिख दिए या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस अपने अच्छे से लिख दिए, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत इजीली से नंबर मिल जाएंगे। उसके अंदर ज़्यादा कोई भी एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक रिव्यू दिखा देती हूँ किस तरीके से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे लिख सकते हैं और उसको याद और भी अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं।
तो आपको दोस्तों किस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले जो भी आप इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल रहे हैं, लाइक आपका इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम की डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हैं। मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी लॉन्ग आंसर को याद करेंगे आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में याद करिएगा, क्योंकि आपको तभी ईजिली तरीके से यहाँ पर याद हो पाएगा। लॉन्ग आंसर को जितना हद तक उसे अलग अलग जितना भी पार्ट में डिवाइड करेंगे तब आपको इतना याद रहेगा कि आपको कितने स्टेप में उसी क्वेश्चन को डिवाइड किया था और क्या क्या पॉइंट्स आपके वहाँ पे रह गए हैं। तो आपको एग्जाम में सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे कोशिश कीजिएगा कि आप इसे बॉक्स में डालिएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि माइंड मैपिंग करनी है, और आपको अपने एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है कि अगर आपको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम याद करना है तो सबसे पहले आप लोग को किस बात का याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर लिखा है, तो आप लोग यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं जिससे कि आपको इजी रहेगा। चाहे आप इसको आगे पीछे अरेंज कर लीजिए या फिर LRWT या फिर सॉइल, मिनरल, ऑक्सीजन और ये आपका स्मोट बन गया, राइट। तो आप इसको अपने तरफ से कुछ भी आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आप कर लें। चाहे अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं तो यहाँ पे टर्म्स बन जाएगा, तो आपको एक ये बात याद रहेगी कि जो आपने एग्जाम्पल याद किए थे वो टर्म्स थे, तो आपको याद आ जाएगा टी मतलब टोपोग्राफी, ऑक्सीजन, मिनरल्स और सॉइल। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि हर चीज़ को छोटा छोटा डिवाइड करना और उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेना है, या फिर अपने माइंड में कोई से भी इमेज तैयार कर लीजिए, कोई स्टोरी, जिससे कि आपको याद करने में यहाँ पर आसानी हो जाए। ऐसे ही तरीके से आप लोगों को अपने एग्जाम में अलग अलग पॉइंट करने हैं। बायोटिक कंपोनेंट का आपको डेफिनेशन याद करने के बाद तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे 3 तरीके के हैं, तो आप PCD याद कर सकते हैं, राइट, या फिर P और CD याद कर सकते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि जब आपने डेफिनेशन याद की थी तो उसके बाद आप लोगों का ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ हुआ था। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट ने से शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं तब हमें एग्जाम में ईजी हो जाता है कोई भी चीज़ अंदर से यहाँ पे ब्रीफली करने के लिए। बस ये बात याद रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर आप लोग क्या लिख रहे हैं इतना कोई भी यहाँ पे रीड नहीं करता है। वो बात की बात है, कोशिश कीजिएगा कि अपने नोट्स और अपने इतने तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा कि आपको खुद के नोट्स अच्छे से समझ में आए, और हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, जो कि आपके एग्जामिनर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और एग्जामिनर को चेक करने में भी यहाँ पे हेल्पफुल होगी। हाईलाइट आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को सबसे आसान यही करना है, लॉन्ग आंसर को याद करने का पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को आंसर लॉन्ग क्वेश्चन को टुकड़े में बांट देने हैं और उसको तभी याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, ऐसी जगह ढूंढना कि जहाँ पर आप उस जब भी क्वेश्चन को एक बार ढंग से याद कर लेंगे तो उसे आप बार बार कभी भी एग्ज़ाम से आने से पहले भी उसे रिवाइज करते रहें बार बार, तो वो आंसर आपको हमेशा याद रहेगा। बट इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है SQ3R का फॉर्मूला कि आपको किन किन बातों को याद रखना है नोट्स बनाने से पहले और किस किस चीज़ों को फॉलो करने हैं, तब जाके आप लॉन्ग आंसर को किस तरीके से यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर आराम से याद रहेगा। और सबसे अच्छी बात, सबसे मेन फॉलो तो यही है कि जब अगर आप माइंड मैपिंग करके अपने ही आंसर को कुछ अलग अलग पोर्शन यानी डिवाइड कर देते हैं तो आपको इतना पता रहता है कि आप लोगों ने जो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे याद किया था तो उसमें आपका सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे याद किया था आप लोगों ने उसको यहाँ पे 5 पार्ट पे डिवाइड किया था और आपने अभी तक कितना यहाँ पे लिख दिया है। लाइक आपने पहले डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद हम लोगों को उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना था, कंपोनेंट्स के भी जितने टाइप्स थे फिर हम लोगों ने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम लोगों को उसकी अलग अलग एग्जांपल्स को शो कर सकते हैं हम लोग। आप चाहें तो डायग्राम ही अपने माइंड में कर ले। अगर आप लोगों ने ऐसे माइंड मैपिंग भी कर ली, डायग्राम के थ्रू अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया, तो आप इसके अंदर का ब्रीफली इतना तो कर लेंगे। आप लोगों को अच्छे से अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा और उस चीज़ को आपने अच्छे से समझी होगी तो आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप दोस्तों आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेकर आऊँ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।